विकासगंज नामक गांव में हरिकिशन अपने परिवार के साथ रहता था। हरिकिशन के परिवार में उसकी पत्नी सविता और एक बच्चा चिंटू था। हरिकिशन सेठ बल्लीराम के पास नौकरी करता था और सविता एक बड़े घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी ताकि उनका घर का खर्चा और चिंटू की फीस भर सके। एक दिन सविता हरिकिशन के जाने के बाद अपने काम पर चली जाती है। जिस हवेली में सविता काम कर रही थी, उस घर में मीना, उसका पति शेर सिंह और उसकी बेटी रंजना रहती थी। अरे सविता, आ गई तुम। तुम्हें तो पता है ना कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो तुम्हें आज जल्दी काम खत्म करके हमारे घर की सजावट भी करनी होगी। ये सब काम हमें 5 बजे से पहले ही करना होगा। हाँ हाँ मालकिन, मैं समझ गई। मैं सब काम जल्दी जल्दी करवा लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। सविता तुरंत घर के काम में लग जाती है और काम खत्म होने पर बर्थडे पार्टी की तैयारी करने लग जाती है। कुछ ही देर में सभी काम हो जाने पर सविता मालकिन के पास जाती है और बोलती है, मालकिन, सभी काम खत्म हो गया है और काम हो तो बताओ, फटाफट वह काम भी मैं निपटा दूंगी। अरे सविता, नहीं नहीं, अब कोई काम नहीं रहा है। तुम तुम्हारे घर जाओ और तुम्हें पता है ना, शाम को तुम अपने बेटे को भी साथ लेकर आना। ठीक है मालकिन, अब मैं घर जाती हूँ, मैं ले आऊंगी अपने बेटे को अपने साथ। यह कहकर सविता अपने घर आ जाती है और अपने बेटे चिंटू को तैयार करके बर्थडे पार्टी में ले जाती है। थोड़ी देर में ही वह पार्टी में पहुंच जाते हैं। अरे वह यह कितना बड़ा घर है और यहाँ कितनी ठंडक भी है। हना माँ, क्या आप यहीं रोज आती हो काम करने? हाँ बेटा, मैं यहाँ रोज आती हूँ, मैं यहीं पर काम करती हूँ। अरे सविता, आ गई तुम। चलो तो अब हम केक काटते हैं। जब सभी हॉल में पार्टी का मजा ले रहे थे, तो चिंटू यह सोचकर आगे बढ़ रहा था कि आखिर यह ठंडक आ कहां से रही है। वह चलते चलते एक कमरे के बाहर रुक जाता है। ओह अच्छा, तो यह ठंडक यहाँ से आ रही है, परंतु इसमें ऐसा क्या है कि यह कमरा इतना ठंडा है? वह अंदर चला गया और अंदर जाकर तो उसे लगा कि यह तो बहुत ही आरामदायक कमरा है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा कमरा, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? वह कमरे में सभी जगह ढूंढता है कि आखिर यह ठंडक कहां से आ रही है। वह ढूंढते ढूंढते थक जाता है, परंतु उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह ठंडक आ कहां से रही है। वह जब थककर बेड पर बैठता है तो उसके मुंह से निकलता है, अरे वाह, यह कैसा बिस्तर है! यह तो बहुत ही नरम फुसफुस गद्दा है। और बेड पर उछल कूद करने लगता है। उछल कूद करते करते वह बहुत थक जाता है, तो वह थक कर वहीं बेड पर लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। जब इधर चिंटू मस्ती करके मस्त नींद ले रहा था, तो नीचे हॉल में पार्टी अब भी चल रही थी। सभी डीजे की आवाज में मस्त होकर नाच रहे थे। जब पार्टी समाप्त हुई तो सभी थक कर बैठ गए और सच में आज सभी ने बहुत मजा लिया था। रंजना भी आराम करने के लिए अपने कमरे में आ गई, परंतु जैसे ही उसने चिंटू को अपने बिस्तर पर देखा तो उसका तो पूरा मूड ही खराब हो गया। अरे ओ चिंटू, खड़ा हो बिस्तर से, ये तेरा घर नहीं है जो तू ऐसे आराम से सो रहा है। बेटी की आवाज सुनकर मीना भी उसके कमरे में पहुंच जाती है। वह भी जब बिस्तर पर चिंटू को देखती है तो वह भी झल्ला उठती है। अरे नालायक बेशर्म चिंटू के बच्चे, ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है जो तुम आराम से यहाँ सो रहे हो। उठो यहाँ से। यह सुनकर चिंटू की नींद खुल जाती है और सविता भी चिंटू को ढूंढते हुए उसी कमरे में आ पहुंचती है। क्या हुआ मालकिन, इतनी तेज क्यों बोल रही हो? आपकी आवाज नीचे तक जा रही है। अरे ओ सविता मैडम, तुम्हारे चिंटू को तुमने बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी क्या? तुम्हें बताना चाहिए था कि दूसरों के घर में कैसे रहते हैं। क्यों, क्या कर दिया मेरे चिंटू ने तुम्हारा जो तुम ऐसे डांट रही हो उसको? अरे न्यू पूछो, क्या नहीं किया। तुम चुपचाप इसे हमारे घर से ले जाओ और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। और हाँ, तुम भी कल से काम पर मत आना। ये लो तुम्हारे आज तक के पैसे। मीना ने सविता को आज तक के सारे पैसे दे दिए। सविता ने उन्हें बहुत समझाया, माफी भी मांगी, परंतु मीना ने उसकी एक न सुनी। अरे मालकिन, वह बच्चा ही तो है, कृपया करके उसे माफ कर दीजिए। उसने घुटनों पर बैठकर माफी भी मांगी, पर उसने तो उल्टा उन्हें घर से भगा दिया। वह उदास मन लेकर घर आ जाते हैं। अरे सविता, आ गई तुम। क्या हुआ, क्या बात है? तुम इतने उदास मन लेकर घर क्यों आए हो? सविता ने हरिकिशन को सारी बात बताई जो मीना के घर पर हुई थी। अजी, मुझे तो उसने नौकरी से भी निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे?
तुमको तो तुम्हारा सेट बहुत कम रुपए देता है, उसमें तो हम केवल आधे महीने ही खर्चा चला पाते हैं। अब तो कुछ सोचना पड़ेगा। क्या? अरे रे, ये तो बहुत गलत हुआ हमारे साथ। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो कर ही लूंगा। हाँ जी, जल्दी करना, वरना हमें तो भूखे ही रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी भूखे नहीं रहेंगे। मैं कल ही अपने मालिक से बात करता हूँ, शायद वह हमें उधार रुपए दे दे तो बहुत अच्छा होगा हमारे लिए। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। अब तो आप पर ही पूरे घर की जिम्मेदारी हो गई है। परंतु आप भी चिंता मत करना, कल का राशन तो मैं ले आई हूँ। आज जो मालकिन ने मेरा हिसाब किया है उसका पैसा उसमें दे दिया है, परंतु उसमें केवल कल का ही राशन आ सकता है। और कल मैं भी काम की तलाश करने जाऊंगी, शायद कोई काम मिल जाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। यदि तुम्हें काम मिल गया तो ठीक है, वरना तुम ज्यादा चिंता मत करना, वरना कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मतलब कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मैं ज्यादा चिंता करती हूँ और करती हूँ तो क्या लेने के देने पड़ेंगे? अरे पिछली बार तुमने जब ज्यादा टेंशन ले ली थी तो तुम कितनी बीमार हो गई थी, तो तुम्हारा इलाज में बहुत रुपए लगे थे। भूल गई क्या? हाँ जी, मुझे याद है। तुम मेरी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं ज्यादा इस बारे में नहीं सोचूंगी। अगले दिन हरिकिशन अपने काम पर चला जाता है और उसकी पत्नी सविता भी काम की तलाश में चली जाती है। काम की तलाश करते करते सविता बहुत थक गई थी, तो वह एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वहां सविता की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि मोबाइल पर बात कर रहा था। उसे आदमी का नाम जगन था और उसके सामने एक और आदमी खड़ा था। अच्छा, ठीक है, हो जाएगा। ये जैसे ही मिलेगी तो मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। सविता ने जब उसे आदमी को ऐसी बात करते सुना तो उसे बहुत अजीब लगा। अरे, अब एक और नई टेंशन। अब मैं इसे पकोड़े बनाने वाली कहां से लाकर दूं? और इसे आदमी भी नहीं चाहिए। अब मैं एक पकोड़ा बनाने वाली औरत कहां से लाकर दूं इसे? अरे भाई, कहीं से भी लाकर देनी ही पड़ेगी, वरना यह तो तुम्हें फोन कर करके ही परेशान करेगा। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, कुछ तो करना पड़ेगा। जब यह सारी बातें सविता ने सुनी तो वह तुरंत उस आदमी के पास चली गई। भाई साहब, अभी आप जो बात कर रहे थे मैंने वह सब सुन ली है। क्या मैं पकौड़े बनाने वाली दुकान में लग सकती हूँ? मुझे पकौड़े बनाना अच्छे से आता है। क्या सच में तुम्हें काम चाहिए? अरे वह बहन, तुमने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है। तो मैं हाँ समझू इस काम के लिए भाई साहब? अरे हाँ, क्या तुम ये लो एड्रेस, और चाहे तो आज से ही काम कर लो। तुम्हारे आज के रुपए भी तुम्हें मिल जाएंगे। क्या सच में भाई साहब? लाओ तो जल्दी से मुझे दुकान का पता दे दो, मैं तुरंत वहां जाकर दुकान में पकौड़े बनाती हूँ। हाँ जगन भाई, इसे दुकान का पता बता दो ताकि तुम्हारी चिंता भी दूर हो जाए। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ये लो बहन, इस पते पर जाकर कहना कि जगन ने तुम्हें भेजा है, वह तुरंत तुम्हें काम पर रख लेगा। ठीक है भाई, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरी इतनी मदद की। यह कहकर सविता उस दुकान पर पहुंच जाती है जिस दुकान का पता जगन ने दिया था। हाँ जी बहन जी, आपको किस तरह के पकौड़े चाहिए? अरे भाई, मैं आपके पास पकोड़े खाने नहीं आई हूँ, मुझे जगन भाई साहब ने भेजा है, मुझे काम चाहिए। ओ अच्छा, आपको जगन ने भेजा है। वैसे आप पकौड़े तो बना लेती हो ना? हाँ भाई साहब, मैं सभी तरह के पकौड़े बनाना जानती हूँ। आप बस मुझे बता दीजिए कि सामान कहाँ रखा है। चलो, आज तुम ऐसा करो कि आज तुम बस पकौड़े लोगों को देकर आना। आज तुम इस दुकान की हर जगह को देखना कहाँ क्या रखा है, उसके बाद कल से तुम पकौड़े बनाना। हाँ भाई साहब, यह सही रहेगा। आज मैं सामान की जगह देख लूंगी कहाँ क्या रखा है, फिर मैं कल से पकोड़ा बना लूंगी। पूरे दिन सविता लोगों की प्लेट में पकौड़े रखकर टेबल तक देने जाती। यही आज का उसका काम था। शाम होने पर जतिन ने उसे याद दिलाया कि उसे कल से पकौड़े बनाना है और आज के रुपए दे दिए। सविता आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे इस नए काम के बारे में हरिकिशन को भी तो बताना था। सविता आज के लिए सब्जी और कुछ राशन का सामान भी अपने पैसों में से ले आई थी। सविता जब घर आई तो उसने देखा कि चिंटू अपने गुड्डे से बात कर रहा था। अरे यार गुड्डू, तुम्हें मैं क्या बताऊं, उसे घर में इतनी ठंडक थी कि मानो जैसे सर्दी ही आ गई हो। पर जाने उसे जगह पर इतनी ठंडक कैसे थी? हमारे घर में तो नहीं है। काश हमारे घर में भी ठंडक आ जाए ताकि हमें बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। यह सब बात जब सविता सुनती है तो वह सोचती है कि बेचारा कितना नादान है। इसे तो यह भी पता नहीं है कि यह ठंडक मौसम वाली ठंडक नहीं है, बल्कि ऐसी उपकरण से निकली हुई ठंडक है जिसे कोई भी ला सकता है। सविता अंदर गई और बोली, अरे चिंटू, क्या कर रहे हो?
यह देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उसने देखा कि सविता उसके लिए पकौड़े लाई थी। अरे वाह मम्मी, आपने तो आज मजा कर दिया। कुछ देर बाद जब हरि किशन आता है तो वह बहुत उदास मन लेकर आया था। अजी क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? अरे मैंने अपने मालिक से आज उधार पैसे मांगे तो मालिक ने तो तुरंत मना कर दिया। अब हम क्या करेंगे? आज के लिए तो खाना हो जाएगा ना, चाहे मैं भूखा रह लूंगा, पर चिंटू को कैसे भी करके खाना खिला देना। अजी आप चिंता मत करो, मैं चिंटू को खाना खिला दिया है। और आज क्या, आज के बाद भी कोई भूखा नहीं रहेगा। क्या सच में तुम सच कह रही हो? मगर हमारे पास तो ना पैसे थे ना राशन था, तो तुमने आज खाना कैसे बनाया? अजी मुझे आज नया काम मिल गया है। उसने अपने काम के बारे में सब कुछ बताया कि उसे काम कैसे मिला, किसने दिलाया और किसके पास काम कर रही है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया काम मिल गया है तुमको। हाँ जी, बस कुछ ही दिनों में अपने यह बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। अगले दिन सविता पकौड़े की दुकान पर पकौड़े बनाती है और उसके पकौड़े लोगों को बहुत ही अच्छे लगते हैं। अरे वाह, आज तो जतिन भाई क्या ही मस्त स्वादिष्ट पकोड़े बनाए हैं आपने। मैं तो आपके पास रोज पकोड़े खाता हूँ, पर आज के पकोड़े की तो बात ही अलग है। सभी को सविता की पकौड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और लोगों की भीड़ भी आज दुकान पर बहुत थी। तो आज पकौड़े का सामान जल्दी खत्म हो गया और सारे पकौड़े भी खत्म हो गए। तो जतिन ने आज उसे कल से भी ज्यादा रुपए दिए और बोला, आज तुमने इन पकोड़े में ऐसा क्या डाल दिया जो लोग इतनी तारीफ कर रहे थे? कुछ नहीं भाई, बस मसाले की मात्रा बराबर रखी है। हाँ, तो सविता बहन, कल तो हमें और ज्यादा सामान लाना होगा ताकि कोई भी ग्राहक रह ना जाए। और हाँ, जितना ज्यादा की बिक्री मेरी होगी उसे हिसाब से ही मैं तुम्हें रुपए दे दिया करूंगा। ठीक है मालिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मेरे लिए इतना सोचा। अरे भाई भी बोलती है और मालिक भी बोलती है। अरे पगली भाई ही बोल दिया कर, मुझे ये मालिक सुनने की आदत नहीं है। ठीक है भाई, एक बार और बहुत धन्यवाद आपका। कुछ ही दिनों में सविता की वजह से छोटी सी दुकान बड़े होटल में बदल गई। अब सविता के साथ हरिकिशन भी उसी होटल में काम करने लगा और उनके बुरे दिन खत्म हो गए। आज जब वह होटल से निकल ही रहे थे कि जतिन ने कहा, अरे सविता बहन, हमारे होटल के लिए मैं 10 ऐसी मंगवाए थे, लेकिन एक ऐसी रह गया है। 9 ऐसी तो होटल में लग गई, परंतु अब एक ऐसी का मैं क्या करूं? तुम ऐसा करो, तुम इसे अपने घर ले जाओ और हाँ, इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझना। हाँ हाँ ठीक है भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वैसे भी मैं 1-2 दिन में ऐसी लेने ही वाली थी। सविता और हरिकिशन घर आ गए और ऐसी भी एक मिस्त्री लगाकर चला गया। चिंटू ने जब गर्मी में ठंडक देखी तो वह बहुत खुश हो गया और खुशी से नाचने लगा। अरे वाह सविता, आखिर तुमने इसकी इच्छा पूरी कर ही दी। अजी करती क्यों नहीं, यही तो हमारी जान है। और मस्त ठंडक में तीनों खुशी से नाचने लगते हैं।